हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको शालोम, शांति मिले। मैं आज आपको बहुत ही ज़रूरी बात बताने जा रहा हूँ ईसाई भाइयों और बहनों को। और वो ज़रूरी बात जो है वो शबात के बारे में है। बाइबल में किस किस ने शबात मनाया, इस बात को लेकर के मैं आज आपकी आंखें खोल दूंगा और आप समझ जाओगे कि सचमुच में हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। तो बाइबल की बातें छोड़ कर के बाहर की बातों को आप लोग मान रहे हो, और ये बात जो है आपको बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आज बाइबल में उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक सभी जगहों में शबात के बारे में बताया गया है। लेकिन ये संडे, रविवार कहाँ से आया? संडे मतलब सूर्य का दिन कहाँ से आया? तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि बाइबल में किस किस ने शबात माना। सबसे पहले तो हम आदम और हवा ने शबात मनाया बोलेंगे, और आपको प्रमाणित भी कर देंगे कि आदम और हवा ने भी शबात मनाया था। कैसे मनाया था वो आपको मैं बता रहा हूँ। एलोहिम ने छठवें दिन इंसान को बनाया ना। छठवां दिन कौन सा दिन होता है? शुक्रवार को होता है। तो शबात कब से शुरू होता है? शुक्रवार के शाम को, सूर्य अस्त होने के बाद में। तो हमारे एलोहिम ने, सर्वशक्तिमान पिता ने आदम और हवा को छठवें दिन बनाया, और छठवें दिन बनाते ही उन्होंने रेस्ट किया, सभी कामों को ख़त्म किया। छठवें दिन इंसान को बनाया, उसके बाद पिता ने विश्राम लिया। तो जब पिता ने विश्राम लिया तो आदम और हवा काम कर रहे होंगे क्या? उन्होंने भी तो शबात मनाया है ना। वे लोग तो कितने भाग्यवान थे कि उन्होंने सृष्टि होते ही उनको शबात मनाने को मिला। छठवां दिन मतलब शुक्रवार को सृष्टि किए गए थे आदम और हवा, और शनिवार को उन्होंने शबात मनाया। शुक्रवार को सृष्टि किया सर्वशक्तिमान ने, और सूर्य अस्त होते ही शबात शुरू हो गया। तो उत्पत्ति 2 अध्याय 1, 2, 3 में पढ़ोगे तो वहाँ पर सर्वशक्तिमान पिता ने शबात में विश्राम किया बोल के लिखा है। तो एलोहिम ने जब शबात को पालन किया तो आदम और हवा को तो ऐसे ही नहीं छोड़ दिया। दूसरा प्रूफ मैं देता हूँ। वचन में लिखा है कि एलोहिम जो है वो शाम के समय में उनको मिलने आते थे। मतलब क्यों सुबह ही नहीं? सुबह का वक्त भी तो बहुत अच्छा रहता है, दिन का वक्त भी तो अच्छा रहता है, लेकिन शाम को ही क्यों आते थे? वचन में लिखा है शाम को ही वो उन लोगों को मिलने के लिए पिता आते थे। मतलब वो शबात, एवरी शबात को वो संगति करने आते थे, क्योंकि उन्होंने अपने आप रेस्ट किया और वो भी सिखाया था आदम और हवा को। ठीक है। तो एलोहिम खुद ने भी शबात मनाया। ये बात आपको उत्पत्ति 2 अध्याय 1 के 3 में पढ़ोगे तो पता चलेगा कि एलोहिम ने 6 दिन तक सभी काम करने के बाद में 7वें दिन को विश्राम लिया। तो सृष्टिकर्ता खुद ने विश्राम लिया। हम लोगों को सिखाने के लिए उन्होंने काम को सीज किया था। शबात का हिब्रू का अर्थ होता है काम को रोकना। तो रेस्ट अंग्रेजी शब्द है, अंग्रेजी शब्द आया है, लेकिन एक्चुअली में शबात का अर्थ होता है टू सीज, काम को रोकना। और नोआह के समय में, नू बोलते हैं हिब्रू भाषा में, तो नोआह बोलते हैं, जो जहाज़ बनाए थे। पिता ने कहा उत्पत्ति 7 के
4 में, और 7 दिन तक मैं पृथ्वी पर जल बरसाता रहूँगा। ये नोआह को बोल रहे हैं पिता। 7 दिन तक क्यों? 8 दिन तक क्यों नहीं? 6 दिन तक क्यों नहीं? 7 दिन तक मैं पृथ्वी पर जल बरसाता रहूँगा। 7 दिन 7 दिन 7 दिन बोल के नोआह के समय में आया है। और भी प्रूफ दूंगा। एलोहिम बोल रहे हैं 7 दिन तक मैं पृथ्वी पर जल बरसाता रहूँगा। मतलब शबात के दिन तक भी जल बरसाते रहे पिता ने। ठीक है। नूह ने शबात माना कि नहीं बोल के लोग बोलते हैं। मैं बोलता हूँ नूह ने शबात का पालन किया। वो कैसे, अभी बताता हूँ। नूह जो है 7 दिन तक प्रतीक्षा करने के बाद में कबूतरी को उड़ा देते हैं। 7 दिन तक। उत्पत्ति 8 के 10 में आप पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि 7 दिन तक इंतज़ार करने के बाद में उन्होंने 8वें दिन में कबूतरी को जहाज़ से बाहर भेजा। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो शबात 7वें दिन तक ठहर रहे थे। कब शबात ख़त्म होगा तब मैं कबूतरी को उड़ा दूँ। तो नूह ने भी शबात पालन किया। और तो और बड़े भविष्यवक्ता, छोटे भविष्यवक्ता जैसे यशायाह, यिर्मयाह, यहेजकेल, होशे, आमोस और नेहम्याह द्वारा भी शबात का पालन किया गया है। आप इन पुस्तकों को पढ़ेंगे तो शबात के बारे में बहुत कुछ उन लोगों ने लिखा है। तो भविष्यवक्ताओं ने भी शबात का पालन किया। और तो और हमारे उद्धारकर्ता मसीहा ने भी शबात को पालन किया। ये बाइबल पद आपको मत्ती 4 के 23 में मिलेगा, 9 के 35 में मिलेगा, मरकुस 6 के 2 में मिलेगा, लूका 4 के 31 में मिलेगा और 6 के 6 में मिलेगा, 13 के 10 में मिलेगा, लूका 4 के 16 में मिलेगा। हमारे मसीह अपने चेलों को लेकर के हर एक शबात को सिनेगोग में जाया करते थे, महासभा में जाया करते थे। क्यों? क्योंकि वो खुद शबात पालन करते थे और अपने चेलों को भी शबात पालन करना सिखाते थे। और तो और मसीहा के स्वर्गारोहण होने के बाद में चेलों ने भी, प्रेरितों ने भी शबात को पालन किया। और ये बात आपको प्रेरितों के काम 16 के 13 में मिलेगा, जहाँ पर समुद्र के किनारे पौलुस प्रार्थना करने के लिए गए थे। विश्राम का दिन था वो। तो वहाँ पर जो है शबात पालन करने के लिए पौलुस जाते हैं। वैसे ही 13 अध्याय 14 पद, 16 अध्याय 13 पद और 17 अध्याय 2 पद में आपको मिलेगा कि पौलुस ने और प्रेरितों ने भी शबात का पालन किया था। अभी प्रश्न आता है, ये संडे कहाँ से आया फिर? शबात को छोड़ कर के संडे में परिवर्तन कैसे हो गया? लोग ये सोचते रहे कि हमारे मसीहा जो है संडे में जीवित हुए, ईस्टर संडे को जीवित हुए। ये बहुत बड़ा धोखा हुआ आपके साथ। ये रोमन कैथोलिक लोगों ने सृष्टि किया हुआ एक साजिश है। शबात को हटाने के लिए ये एक साजिश के तहत बनाया गया है। आपको मैं बता दूं, 321 एडी में शबात को संडे में बदल दिया। किसने? एम्परर कॉन्स्टेंटाइन ने, सम्राट कॉन्स्टेंटाइन। ये रोमी सम्राट थे कॉन्स्टेंटाइन। और ये क्रिश्चियन जब बन गए तो इन्होंने ये क्या शबात लगा रखा है। संडे में यूनिवर्सल हॉलीडे होगा, विश्वव्यापी छुट्टी होगा, इसलिए हम लोग संडे में हॉलीडे मनाएंगे। और वो ऐसे क्रिश्चियन हुए जो मसीहा को कम मानते थे और सूर्य भगवान को ज़्यादा पूजा करते थे, कॉन्स्टेंटाइन। और उन्होंने संडे, सूर्य के दिन में सूर्य भगवान
के आदर इज्जत में वो शब्बात को ख़त्म करके संडे शुरू कर दिया। ख़त्म तो किया, लेकिन बाइबल में से तो ख़त्म नहीं कर पाए ना। बाइबल तो ऑलरेडी संकलन हो चुका था 321 एडी में। तो उनसे जो बनता था किया। यूनिवर्सल हॉलीडे, आपको मालूम है एक समय में रोमी लोगों ने दुनिया को राज्य किया था। उसी समय यूनिवर्सल हॉलीडे संडे, सूर्य के दिन को मान्यता दिया गया, और उसी समय से ही सारे संसार में संडे में विश्राम दिन पालन करने लग गए। और तो और सर्वशक्तिमान पिता का दिया हुआ शनिवार शब्बात को छोड़ करके लोग संडे को आराधना करने लग गए। और दूसरा एक झूठ-मूठ का प्रोपेगेंडा फैलाया गया कि हमारे मसीहा जो है संडे में जीवित हुए। इसलिए आज भी ईस्टर संडे आते ही वो 5 बजे करीब सूर्योदय के समय में सिमेट्री में जा कर के वो लोग सनराइज मीटिंग करते हैं। ये कहा तो जाता है कि हमारे मसीहा संडे में सुबह जीवित हो गए थे, लेकिन असल में ये सूर्य देवता की पूजा करते थे वो लोग। तो ये आज तक परंपरा चल के आ रहा है। आज के क्रिश्चियन, सारे संसार के ईसाई लोग जो है ईस्टर संडे को सुबह 5 बजे से पहले ही जा कर के कब्रों में जा कर के आराधना करते हैं। तो वहीं से ये स्टार्ट हुआ। एक्चुअली में मैंने हमारे वीडियो ट्रुथ ऑफ याशुआ में एक हिंदी में और एक इंग्लिश में वीडियो बनाया है कि हमारे मसीहा कैसे सैटरडे को ही जीवित हो गए थे, शब्बात को ही जीवित हो गए थे, संडे में जीवित नहीं हुए। ये बिब्लिकल कैलेंडर से कैलकुलेट नहीं करते हैं, अंग्रेज़ी कैलेंडर से कैलकुलेट करते हैं। इसलिए वो 3 दिन में ही मसीहा को जीवित करते हैं। मसीहा ने तो कहा मनुष्य का पुत्र 3 दिन और 3 रात यानी 72 आवर्स धरती के पेट में रहेगा, लेकिन ये लोग 36 आवर्स में ही मसीहा को ज़िंदा कर देते हैं। वो गलत है। इसलिए आप लोगों को धोखा हुआ है कि हमारे मसीहा जो है संडे में जीवित नहीं हुए हैं। आजकल क्या बोलते हैं पास्टर्स लोग, बड़े बड़े विद्वान लोग, ओल्ड टेस्टामेंट में शब्बात था, लेकिन न्यू टेस्टामेंट में ईश्वर ने हमें संडे दे दिया विश्राम दिन बना करके, क्योंकि मसीहा जिंदा हो गए। अरे एक बार उन्होंने शब्बात सैटरडे को दे दिया तो फिर उसको क्यों चेंज करेंगे? अगर ऐसे चेंज करते रहने लग गए तो वो तो झूठे परमेश्वर हुए ना, क्योंकि उनका वचन सत्य होता है और उनका जो वाचा या उनका आज्ञा जो है वो पत्थर की लकीर होता है। तो कैसे वो बदलेंगे? तो कॉन्स्टेंटाइन ने शब्बात को मिटा करके संडे को बदल दिया। और आगे देखते हैं 7 मार्च 321 को रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन प्रथम ने रविवार को विश्राम का दिन सूर्य के आदर में मनाने का आदेश दिया और मनाने लग गए। याद रखना 7 मार्च 321 ईस्वी सन। तब से लेकर आज तक रविवार को ही विश्राम दिन मान रहे हैं लोग। ये बहुत बड़ा धोखा है। एलोहिम का दिया हुआ शब्बात को कोई नहीं बदल सकता है। इंसान क्या चीज़ है? कॉन्स्टेंटाइन एक राजा ही था, क्योंकि एलोहिम के कमांडमेंट को, एलोहिम की आज्ञा को बदलना आसान बात नहीं है। 10 आज्ञा में चौथी जो आज्ञा है उसमें कहा गया है विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए तू याद रखना, उस दिन कोई काम नहीं करना, उस दिन तुम विश्राम करना। तुम ही नहीं, तुम्हारे बेटे बेटियां, नाते रिश्तेदार, यहाँ तक कि तुम्हारे नौकर चाकर और
पशु पक्षी सबको उस दिन रेस्ट देना, उस दिन काम नहीं करना बोल करके निर्गमन के 20 अध्याय के 8 पद में लिखा हुआ है। तो ये 10 आज्ञा के चौथे आज्ञा को बदलने वाले कॉन्स्टेंटाइन को एलोहिम क्या सज़ा देंगे वो तो एलोहिम ही बताएंगे। लेकिन आज जो गलत रास्ता में जो चल रहे हो आप लोग, शब्बात को छोड़ कर के संडे को मान रहे हो, तो आप लोगों की भी खैरियत नहीं होगी, क्योंकि आप लोगों को कितने बार बताया जा चुका है। और उतना ही नहीं, आपके पास बाइबल है, आप बाइबल पढ़ते हो, लेकिन समझने के बाद भी, क्योंकि आपके नाते रिश्तेदार आपके पास्टर सब संडे में जाते हैं तो आप भी जाते हो, लेकिन याद रखना बहुत महंगा पड़ेगा, क्योंकि सर्वशक्तिमान पिता के आज्ञा का उल्लंघन करने के बाद कोई भी सुकून से नहीं रह सकता और किसी की भी अच्छाई नहीं होगी। एलोहिम ने हमको 10 आज्ञा दिया, उसमें चौथा आज्ञा है विश्राम दिन पालन करना। अब आपके हाथ में है, एलोहिम का दिया हुआ शब्बात को मानेंगे तो स्वर्ग जाएंगे, नहीं तो नरक में जाना पक्का है आपका, क्योंकि स्वर्ग जो है आज्ञा पालन करने वालों के लिए है, आज्ञा उल्लंघन करने वालों के लिए नहीं है। मैं एक मैसियानिक ज्यूइश प्रीस्ट होने के नाते लाखों तो नहीं बोल सकता, अभी तक मैंने 50-60 हज़ार 70 हज़ार तक लोगों को पिछले 18 वर्ष में प्रचार कर दिया। शब्बात मानना है, याशुआ नाम को मानना है, झूठे नाम जीसस को नहीं मानना। जीसस, यीशु, यीशु, ईसा ये इंसान का दिया हुआ नाम है। जैसे कॉन्स्टेंटाइन ने शब्बात को हटा करके संडे शुरू किया, वैसा ही हमारे मसीह का नाम याशुआ हटा करके जीसस रख दिया, यीशु रख दिया, ईसा रख दिया। तो ऐसे ही झूठ मूठ के नाम को आप लोग मानोगे तो आपका उद्धार संभव नहीं है। तो इसीलिए एलोहिम का दिया हुआ शब्बात मानोगे या इंसान का दिया हुआ संडे, ये आपके हाथ में है। एलोहिम का दिया हुआ नाम याशुआ मानोगे, उद्धारकर्ता का नाम, या तो इंसान का दिया हुआ नाम जीसस मानोगे, आपके हाथ में है। फैसला करना है आपको, और मसीह को ज़बरदस्ती संडे को जीवित हुए बोलना बंद करो, क्योंकि सुसमाचार के 4 सुसमाचार के लास्ट चैप्टर्स जब हम अध्ययन करते हैं तो हमको पता चलता है कि हमारे मसीहा जो थे वो शनिवार को ही जीवित हो गए थे, लेकिन ज़बरदस्ती संडे को जीवित हुए, संडे को जीवित हुए बोल के आज आप संडे वर्शिप में जा रहे हो ना। सारा संसार संडे वर्शिप कर रहा है, और वो न्याय के दिन में आप मसीह से बच नहीं पाओगे। अरे जब एलोहिम ने माना शब्बात, आदम और हवा को मनाया और नूह को मनाया, और उतना ही नहीं, वो भविष्यवक्ता लोगों ने भी शब्बात मनाया, हमारे मसीह ने मनाया, 12 चेलों ने मनाया। लेकिन आजकल के ये लोग क्या कहें अब इन लोगों को, इनको बाइबल समझना ही नहीं आता, और समझ में आ गया तो भी ये अपने इनकम की वजह से, अपने स्पॉन्सर की वजह से शब्बात नहीं पालन कर सकते। तो जब एलोहिम से लेके चेलों तक ने शब्बात मनाया, तो आजकल के ईसाई लोग जो हैं संडे को मना रहे हैं। सरासर गलत है कि नहीं। आज्ञा तो मिला है 7वें दिन तुम विश्राम करना, लेकिन हफ्ता का पहला दिन होता है संडे, तो हफ्ता के पहले दिन को मना रहे हो। पिता कहते हैं शब्बात 7वें दिन को मनाओ, और ये लोग संडे हफ्ता का पहले दिन मना रहे हैं। सरासर आज्ञा का उल्लंघन है और लापरवाही है, तो इसकी सज़ा तो ज़रूर मिलेगी। अगर आप लोग जो है शब्बात मनाना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा है, सैटरडे शब्बात मनाइए। फ्राइडे इवनिंग सनसेट से लेके सैटरडे इवनिंग सनसेट तक आपको शब्बात मनाना चाहिए। ये
सर्वशक्तिमान पिता ने दिया है ये आज्ञा, और उनकी आज्ञाओं को पालन करने से आपको सुकून भी मिलेगा और मरने के बाद में पिता को आप अपना लेखा जोखा भी, अकाउंट भी दे सकते हैं। हाँ, मैंने आपकी आज्ञा को पालन किया। लेकिन आप संडे वर्शिप करते हैं ना, तो आपके पास जवाब नहीं होगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। जो सैटरडे में हमारे मसीहा जीवित हुए बोल करके मैं बोल रहा हूँ ना, वो मैं डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक डाल दूँगा। आप लोग देख लेना, तब आपको समझ में आएगा कि हमारे मसीहा जो है वो संडे में नहीं, सब्बात को ही ज़िंदा हुए थे। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। शलोम।